Good morning, 7th class. Welcome again to your science class, students. And still, we are reading about your 7th chapter, weather, climate, and adaptation of animals to climate. And students, in this chapter, we have learned that what is weather, what is climate, and what is the factor causing of weather. Now we are going to start a new topic in this chapter, chapter 7. Adaptation of animals to climate. Adaptation, what is adaptation? Adaptation जो है बच्चों को कैपेसिटी होती है यानी एक ऐसी क्षमता होती है जिसके माध्यम से जीव जो हैं वो किसी भी उसमें हैबिटेट में रहने के लायक बन जाते हैं. मीन्स अडाप्टेशन इज़ ए कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स बिकॉज ऑफ दैट द एनिमल्स ईजीली लिव्ड इन एनी हैबिटेट. सो यहाँ से देखेंगे कि क्लाइमेट एंड अडाप्टेशन, किस किस तरह की क्लाइमेट में क्या अडाप्टेशन या अनुकूलताएं पाई जाती है. क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लाइमेट के या परिस्थिति के जलवायु के जो है वो बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं जीवों पर. एनिमल्स आर अडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स जो है वो जिस तरह के कंडीशंस में रहते हैं, परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ वो रहने योग्य बन जाते हैं या वो जीवित कैसे रहते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशली फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. और एनिमल्स जो है वो एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स उस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं या जिंदा रहते हैं जहाँ वो रहते हैं. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट. एनिमल जो है वो बहुत ठंडे और बहुत गर्म वातावरण में भी पाए जाते हैं या रहते हैं. मस्ट पॉजेस स्पेशली फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. और उनमें कुछ ऐसे फीचर्स या ऐसे लक्षण या ऐसे अनुकूलताएं पाई जाती है जो उन्हें इस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है और अत्यधिक ठंड और गर्मी से बचाती है. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक्स द डेफिनेशन ऑफ अडाप्टेशन. आप अपनी कक्षा 6 के पाठ 9 से याद करने की कोशिश कीजिए अडाप्टेशन की परिभाषा क्या थी. फीचर्स एंड हैबिटेट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. और इसी तरह ये जो प्रोसेस है, ये अडाप्टेशन जो लक्षण हैं जो एनिमल्स को उनके हैबिटेट्स में रहने के योग्य बनाती है, ये किसका ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, विकास की क्या है कि ये श्रृंखला है, एक विकास की कड़ी है ये. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल. आपने चैप्टर 9 में इन चैप्टर 9 यू विल लर्न, आप चैप्टर 9 में आपकी बुक के चैप्टर 9 में पढ़ेंगे आप कि किस तरह से सॉइल पर जो है वो क्लाइमेट और वेदर का फ़र्क पड़ता है. हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन. और यहाँ हम लोग केवल इस चैप्टर में, इस पाठ में केवल हम लोग जो क्लाइमेट का असर जीवों पे पड़ता है वही पढ़ेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. और सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग वी विल स्टडी इन योर चैप्टर 9. Certain habitats as example of adaptation of animals to climate condition. We discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. हम लोग यहाँ पर केवल 2 हैबिटेट्स के जो अडाप्टेशन है वही हम लोग स्टडी करेंगे. एक तो पोलर रीजन्स में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में. वी नो स्टूडेंट्स दैट अर्थ हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है. एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन. इन 2 में रहने वाले जीवों के हैबिटेट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे. एज द नेम सजेस्ट दैट पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स. जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो पोल्स के नियर या ध्रुवों के निकट स्थित होता है. एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और 2 ही पोल हैं, मैंने आपको बता दिया. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट अर्थ हैज़ 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है. और
Alaska in USA and Siberian region of Russia। ये जो है ये है। तो आपने देखा कि कुछ जो पोलर रीजन के या ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास जो प्रमुख देश हैं वो कौन कौन से हैं। ग्रीनलैंड, ठीक है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, अलास्का, यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। रशिया का जो साइबेरियन रीजन है वो। तो ये सब जो हैं वो पोलर क्षेत्र हैं या पोल्स के निकट वाले देश हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल इन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया। और यहाँ वहीं पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पाए जाते हैं उन देशों के जो एग्जांपल्स है वो यह है मलायाज, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या और युगांडा एंड नाइजीरिया। ये जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। एक्टिविटी 7.2 देखिए, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक जो है वो वर्ल्ड का मैप लीजिए और उसके अंदर मार्क कीजिए द पोलर रीजन इन ब्लू। मार्क करना है आपको जो पोलर रीजन है उसको ब्लू कलर से, एंड सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। और जो ट्रॉपिकल रीजन है उनको आपको किससे मार्क करना है, उनको रेड कलर से मार्क करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द अडेप्टेशन ऑफ पोलर रीजन्स। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। चरम तापमान जो है वो, चरम तापमान या चरम पारिस्थितिकी को प्रेजेंट करते हैं। जो पोलर रीजन्स होते हैं वो, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर साल भर ये रीजन्स जो है वो लगभग साल भर जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं और यहाँ बहुत ठंड पाई जाती है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स विल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। 6 महीने तक, अगर 6 महीने तक जो है वो सनराइज हो जाएगा तो वहाँ पर केवल दिन रहेगा। यानी देयर इज़ फाउंड द 6 months लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ डे एंड 6 months लॉन्ग नाइट्स। और एक बार जब सनसेट हो जाएगा तो 6 months के लिए रात रहेगी, एंड एक बार जब सनराइज़ हो जाएगा तो 6 months के लिए वहाँ पर दिन रहता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। और सर्दियों में लगभग जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडाप्टेड टू दिस सेवर कंडीशंस। और इस तरह की परिस्थिति में भी वहाँ रहने वाले जीव आराम से रहते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडाप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन। चलिए हम देखते हैं कि वहाँ रहने वाले जीव जो है वो वहाँ पर किस तरह से अनुकूलित हुए हैं रहने के लिए, या किस तरह से आराम से रह सकते हैं, कौन सी विशेषताओं के कारण। इसमें हम लोग 2 एग्जांपल लेंगे, एक तो पोलर बियर का और दूसरा पेंगुइन का। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजीली विजिबल इन स्नो वाइट बैकग्राउंड। पोलर बियर के ऊपर सफ़ेद रंग की फर पाई जाती है या सफ़ेद रंग के बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण वो आसानी से, बर्फ़ भी सफ़ेद होती है तो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में छिप जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और ये जो है उन्हें उनके परभक्षियों से, यानी उनका जो शिकार करते होंगे ऐसे जीवों से बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये उन्हें अपने जो शिकार पकड़ने में या अपना भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। टू प्रोटेक्ट देम फॉर एक्सट्रीम कोल्ड। ये फर जो है उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाती है, यानी उनकी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है। दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। उनकी बॉडी के अंदर जो है वो दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। उनके शरीर में 2 परतें होती है फर की, मोटी परतें होती है। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और उनकी स्किन के नीचे जो है वो फैट की भी मोटी लेयर होती है। इनफैक्ट जबकि दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली। मतलब जबकि वो बहुत गर्म रहते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है, इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे दे हैव टू मूव स्लोली, उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि इफ़ वे अगर तेज़ चलेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो बहुत गर्म हो जाएगी। और फर जो है उन्हें ऑलरेडी बहुत गर्म रखती है। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और उनकी बॉडी ओवर हीटेड ना हो जाए, है ना। टू प्रिवेंट इट्स बॉडी दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन द
रेस्ट द मैक्सिमम टाइम ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। बॉडी को ओवरहीटेड होने से बचाने के लिए वो ज़्यादातर रेस्ट करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। अब फिज़िकली एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज, जबकि गर्मी के दिनों में नेसेसिटेट कूलिंग सो दैट पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। गर्मियों के दिनों में विपरीत परिस्थितियाँ होती है और अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए वो जो पोलर बियर हैं वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर, ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं वो बड़े और लार्ज होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद इज़ इन द स्नो। ये इनके जो पैर होते हैं या पंजे होते हैं ये केवल इन्हें तैरने में मदद नहीं करते बल्कि स्नो पे आसानी से चलने के लिए भी हेल्प करते हैं। विल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं, इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब ये पानी में तैरते रहते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नाक के छेद को बंद कर लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पानी में पड़े रहते हैं या रुकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food। और इनके पास में स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस होती है यानी सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति बहुत तेज़ होती है जिससे ये अपने शिकार को सूंघ कर पता कर लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दैट अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शो इन फिगर 7.3। हम लोग जो है फ्लो चार्ट दिया गया है फिगर 7.3 में, उसकी सहायता से भी पोलर बियर के जो अडेप्टेशंस हैं वो हम लोग देख सकते हैं। सो लुक एट हियर एट द चार्ट। फर्स्ट इज़, ये देखिए, फर्स्ट इज़ द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। और ये किस में हेल्प करती है इसको, इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। जो है इनके परभक्षी इन्हें देख नहीं पाते आसानी से, ये सुरक्षात्मक जो है वो अडेप्टेशन है। एंड सेकेंड इज़ इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो ये किस में हेल्प करता है, देखो ये इसमें हेल्प करता है कि इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, मतलब इनके भोजन को पकड़ने और देखने के लिए, पकड़ने या उसका पता लगाने के लिए हेल्प करती है। इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो। थर्ड, इट हैज़ लॉन्ग क्रूव्ड एंड शार्प क्लॉज। इनके जो पंजे पैर होते हैं वो जो नाखून होते हैं पंजों के वो कैसे होते हैं, तीखे और मुड़े हुए होते हैं। क्या हेल्प करते हैं ये, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और ये आसानी से जो है इनके नाखून जो है वो इतने मुड़े हुए लंबे होते हैं कि आइस पे चलने के लिए जो आसानी से ये इनकी हेल्प कर देते हैं। इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। और इनके स्किन के नीचे एक क्या होती है, फैट की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है जिससे ये आसानी से क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को वार्म रख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। इनके शरीर में टू थिक लेयर होती हैं फ़र की, और वो क्या हेल्प करती हैं, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंड से इनको बचाने में सहायता करती है, सर्दी में इनको गर्म रखती है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द ऑल अडेप्टेशन ऑफ ए पोलर बियर इन द फ्लो चार्ट एंड यू विल डू the flow chart in your copy or notebook as a homework today's homework. So another well known animals living in the polar region is the penguin। जो दूसरा पोलर बियर में पाए जाने वाला मुख्य जंतु वो पेंगुइन है। You will see the penguin in figure 7.4। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी सफ़ेद रंग का होता है और आसानी से वाइट कलर के बर्फ़ के बैकग्राउंड में छुप जाता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। और इसके पास भी एक थिक लेयर होती है फैट की और मोटी स्किन होती है जो इसे ठंड से बचाने में सहायता करती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। आपने पेंगुइनों के झुंड में रहते हुए कोई पिक्चर देखी होगी या पेंगुइनों के झुंड की पिक्चर देखी होगी। दिस दे डू टू कीप वार्म। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि झुंड में रहते हैं ताकि ये गर्म रह सकें या गर्मी मिल सके। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल। याद कीजिए कि किस तरह से जब आप एक खचाखच भरे हुए कमरे में या हॉल में बैठे रहते हैं लोगों से भरे हुए कमरे में, तो किस तरह आपको गर्मी लगती है।
ये देखिए आप, लाइक पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पेंगुइन्स भी जो है वो गुड स्विमर या अच्छे तैराक हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फिट हैव वेब्स। इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। मैंने बताया था कल आपको, स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा रेखी होती है, यानी एज लाइक फिश। और इनके जो फीट पैर हैं उनके अंदर, पंजों के अंदर वेब्स पाया जाता है, मेकिंग देम गुड स्विमर्स। जो वेब पाया जाता है उसकी सहायता से ही आसानी से तैर सकते हैं। यहाँ देखिए इन फिगर 7.5 यहाँ पर इनके जो, ये देखिए अब इस तरह से एक वेब पाया जाएगा जो इनको तैरने में सहायता करता है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क ऑक्सेन और रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ये जो है वो कुछ और अदर एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट विल फ़िश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर। ये याद रखने योग्य बात है कि जहाँ फ़िश को पानी में रहने के लिए ठंडा पानी चाहिए होता है, वहीं पे दूसरे जंतुओं को बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। दूसरे पक्षी या जंतुओं को रहने के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। दे माइग्रेट टू वार्म रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। जब सर्दियाँ आती है तो इस तरह के पक्षी जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं प्रवास करने के लिए। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। और जब सर्दियाँ चली जाती है तो ये वापस वहीं पर आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इंडिया जो है वो एक बहुत अच्छा स्थान है इन प्रवासी पक्षियों के आने के लिए। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। जो साइबेरिया से उड़कर प्रवास करने के लिए भारत के भरतपुर में और राजस्थान, साइबेरिया प्लेस टू लाइक भरतपुर और राजस्थान के सुल्तानपुर में ना, भरतपुर में और सुल्तानपुर एक जगह हरियाणा में, वहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सम वेटलैंड्स, कुछ नम स्थान जो है वो कहाँ के, नॉर्थ के, उत्तरी क्षेत्र के, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया और भारत के दूसरे भागों में आते हैं। व्हाट सेज पहेली सेज डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या फिशेज और बटरफ्लाइज जो है वो भी माइग्रेट करती हैं या प्रवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द migrated birds in your next video on tomorrow, and from this video you will do the flow chart, this 7.3 in your notebook as a homework, and adaptation of a penguin for living in polar region also. Okay students,